नमस्कार, मैं आचार्य धनंजय आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं हमारे विशेष ज्योतिषी कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र में। आज हम लोग चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में यदि राहु विराजमान हो जाए तो ऐसी स्थिति में राहु क्या शुभ फल देते हैं और क्या अशुभ फल देते हैं, अर्थात लाभ और हानि पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे और आपको मैं इसके उपाय भी बताऊंगा, क्योंकि कई जन्म कुंडलियां ऐसी होती हैं जिनमें चतुर्थ स्थान पर राहु बैठ जाए तो बड़ा कष्टकारी हो जाता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि केवल कष्ट ही देता है। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मैं इसका लाभ बताता हूं। चतुर्थ स्थान पर जब भी राहु बैठेगा तो चतुर्थ स्थान क्या होता है? मां का घर, माता का घर होता है। वाहन का सुख, ऐश्वर्य, जिसको हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि स्टेटस। राहु अत्याधुनिकता का कारक ग्रह कहलाता है और राहु यदि चतुर्थ स्थान पर विराजमान हो जाए तो जातक को स्वयं बिना किसी कठिन परिश्रम के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सत्ता का सुख मिलता है, मां का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, धन वैभव, जमीन जायदाद, वाहन संपत्ति, वाहन का सुख भी चतुर्थ स्थान पर बैठा राहु निश्चित रूप से देता है। लेकिन यदि यही राहु अकारकत्व में हो जाए, नकारात्मक रूप से विराजमान हो जाए, अशुभ परिणाम देने लग जाए, मां का स्वास्थ्य खराब कर देता है, भूमि भवन जमीन जायदाद घर के सुख में विघ्न बाधा डालता है, कोर्ट कचहरी थाना पुलिस के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं, कोई न कोई जमीन जायदाद संपत्ति में विवाद खड़ा कर देगा, रोज प्रतिदिन लड़ाई झगड़े की स्थिति बना देगा और राहु की पूर्ण दृष्टि चतुर्थ स्थान पर विराजमान होते ही दसम स्थान पर पड़ती है। अर्थात चतुर्थ में तो बैठा ही है, दसम पर यदि इसकी दृष्टि पड़ गई तो पिताजी का स्वास्थ्य भी खराब कर देगा। दसम स्थान जातक की आजीविका होती है, अर्थात जीवन जीने के लिए जो कुछ भी आप करते हैं, चाहे व्यापार करें चाहे नौकरी करें, इन दोनों चीजों को राहु विघ्न बाधाओं से भर देता है। नौकरी में तरह तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, व्यापार में धन की कमी हो जाएगी, व्यापार जातक फिर कर नहीं पाता है। यदि राहु शुभ हो गया, शुभता अशुभता के कई आधार होते हैं, केवल ये नहीं देखना है आप सभी दर्शकों को कि मेरी कुंडली में तो चतुर्थ में बैठा है, ऐसा नहीं है। यदि मिथुन राशि में राहु बैठ जाए तो उच्च की स्थिति में होते हैं, सदैव शुभ फलदायी होते हैं, और यदि यही राहु धनु राशि में बैठ जाए तो बड़े कष्टकारी होते हैं। आपको उपाय क्या करना है, उपाय मैं आपको बता देता हूं। चतुर्थ स्थान पर जब भी राहु बैठे तो आप प्रतिदिन अपनी माता के चरण स्पर्श करिए, माता पिता को सम्मान दीजिए। दूसरा एक और उपाय मैं आपको बता देता हूं कि प्रतिदिन आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। बस ये छोटा सा उपाय करिए, आपकी राहु की सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।